ये जब मिस्त्री चाचू लोग लगाते हैं ना, वो बिलचे से हाथ पे हाथ उठा लेना, उसी वक्त ये फौरन मिल जाएगा। 2 मिनट का भी ये काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर देगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुँचे। मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ कारोबार में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। माशाअल्लाह जी 2 दिन से जो है ना वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मैं काम नज़र आ रहा हूँ। क्यों? क्या मसरूफियात हैं आप लोगों को पता है। परसों बीच मैं चला गया था, किरण ने बताया था आसिफ के उस्ताद के पास। कल फिर मेरा दोस्त आया हुआ था तो रहीम यार खां से, तो उसको पहले पंजाब अड्डे से लेके फिर घर पे आया हूँ, नाश्ता वगैरह कराया। नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर कुछ देर वो लेटा, तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको खाना वगैरह खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर उसको ले गया एयरपोर्ट पे। उसका दोस्त आ रहा था तो उसको लेने के लिए आया हुआ था, उसके दोस्त को लिया। फिर हम लोग गए अपना पंजाब अड्डे पे, वहाँ जाके उसको मैंने टिकट करवाई। टिकट करवा के फिर उसको पंजाब रवाना किया। फिर आया मैं घर शाम को, और बुखार से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि मैं क्या बोलूँ। फिर थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाई एंड में, और अभी भी तबीयत वगैरह ठीक नहीं। आप लोगों को पता है इन जिना में जो है ना मैंने टेस्ट वगैरह जो है ना करवाए हुए हैं, अभी तक वो रिपोर्टें नहीं ली। और क्या मसला है ये मुझे अभी तक, जब तक घर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से निकलूँगा। अस्पताल में आप लोगों को पता है मैं जाता हूँ तो सारा दिन लग जाता है, और तबीयत काफ़ी ज़्यादा यानी कि ख़राब हो रही है। बाकी आप लोगों को पता है अल्लाह पाक बेहतर करे। अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मिस्त्री आया था, थोड़ा बहुत जो है ना काम करके फिर चला गया था। रात को उसका भी फ़ोन आ रहा था कि भाई मैंने काम वगैरह कर लिया है, तो वो भी पैसे वगैरह मांग रहा था मज़ीद। मैंने कहा कल देखो मैं कुछ ना कुछ आपको करके जो है ना देता हूँ, आप काम जो है ना जारी रखो, मेरा काम नहीं रोको। और लोग जो बच्चों ने जो है ना बाहर मेरी मिट्टी ख़राब वो ज़ाया कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और ब्लॉक भी तोड़ तोड़ के जो है ना फेंक रहे हैं मेरे। अल्लाह पाक इन बच्चों को जो है ना हिदायत दे। मैं बार बार उनको समझा के आता हूँ कि बेटा आप मेरे ब्लॉक नहीं तोड़ो, मेरी मिट्टी जो है ना ख़राब नहीं करो। मिस्त्री को भी बोलता हूँ भाई आ जाओ जल्दी से, आप मेरा काम करो, मेरा नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम सलाम। क्या हुआ परवीन? चाय चढ़ा दी है, चाय पक गई, आटा गूंद के रख दिया है। आटा गूंद के रख दिया है, जी तो नाश्ता बन गया है। बस रोटी बनानी है, सालन है गरम कर दिया मैंने। ये छोटी वाली डेगची में क्या रखा हुआ है परवीन? कहाँ पे? चूल्हे पे रखी ये है, हम की चाय निकाल रही हूँ। चाय हो रही है। इस वाली केटल में क्या कर रही हो? इसमें अंडा उबाल रहे हैं। अंडा बाल रही हो? जी कितने अंडे बाल रही हो? कितने अंडे उबाल रहे हैं? 100 के। 100 के 3 अंडे। 100 के कितने आते हैं? 4 आते हैं, 20 रुपये अंडा है ना। 5 जो है ना बहुत ही बुरी तरह रो रहा है। उठ जाओ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? आपको नहीं रोना चाहिए ना बेटा। इसकी हाथ बड़ों की सी रख ली है, इसकी तबीयत सही नहीं हो रही, मैं चाह रही हूँ सीन को दिखा दी। नहीं उधर दिखाती ना सीना में, खाओ ना परवीन। कल अगली रात, पिछली रात रोए है, अगली रात बिल्कुल सही सोए। रात फिर ये रोए है, फिर चिड़चिड़ा कर रहा था, कान में दर्द है। हाँ तो सीना में दिखाओ ना परवीन, सीना में दिखाओगे फिर पता चलेगा, डॉक्टर चेकअप इसको करेगा। प्याज सीना में सही नहीं होता, इसका हाथ है लगता है वसीम पे। पहले भी दिखा के आई थी, 2 दफा सही वसीम आपको पता है तकरीबन 300 रुपये फ़ीस लेगा। अभी जी पुराने घर जा रहे हैं, वहाँ चल के ऊपर टैंकी वगैरह भरते हैं। मिस्त्री आएंगे तो फिर वो काम वगैरह शुरू करेंगे। आप लोगों को पता है लाइट जो है ना बहुत ही जल्दी जो है ना चली जाती है, और फिर आती है देर से। मिस्त्री भी देर से आता है, जल्दी आ जाए सुबह सुबह के काम शुरू कर दे ताकि काम खिंच जाए। ये लो बेटा ताला खोलो, जल्दी करो जल्दी करो, लाइट चली नहीं जाए बेटा। कुत्ते भी भौंक रहे हैं, भाव भाव कर रहे हैं। चलते हैं अंदर। टैप नीचे पड़ा है, टैप जी इधर अंदर पड़ा हुआ है, और खींच के चलते हैं। सबसे पहले वॉशरूम का जो है ना पानी वगैरह भर लेते हैं। अभी जी जा रहा हूँ ऊपर, इसको जी इधर से पानी लगा लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये बेसन की लगेगी। अब ये इसका ये नीचे की वो जो है ना सिंक लाजमी लेना है लगाने के लिए। अच्छा जी पानी जो है ना टैंकी भर के मिस्त्रियों के लोग करके अब बारिश जो है ना शुरू हो गई है।
और आरिफ को भी मैंने काम पे भेज दिया है। मैंने कहा बेटा आप काम करके आ जाओ। और इंसान को बाशर्त मेरे रिश्तेदारों को यही लगता है कि फ़याज़ जो है ना सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन इंसान को आप लोगों को पता है सुकून नहीं होता। बीमार आदमी होता है और बाहर काम भी करके आना, घर मिस्त्रियों के साथ भी काम करना, फिर बाहर से ख़रीद और फ़रोख्त। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा एक इंसान के लिए इम्तिहान होता है। जब तक हमारा घर जो है ना कंप्लीट नहीं हो जाता, हमारे लिए काफ़ी सारी परेशानियां हैं। अभी आप सब बहन भाइयों के कमेंट ये आ रहे थे कि जी आप जो है ना अपने वाले घर में जो है ना शिफ्ट हो जाएं। तो मिस्त्री भी सीमेंट नीचे पड़ी हुई है, मिस्त्री आ जाएं, सीमेंट उठा लें, ऊपर रख लें। आज फिर कुछ ना कुछ पैसों का बंदोबस्त करके कोई दरवाज़ों का अरेंजमेंट करवाता हूँ। ये देखें हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, कुत्ते भी आए हुए हैं यहाँ पे। इसको हम कहते हैं कहानी बदली है। देखें बारिश, बादल देखें कैसे बादल हैं। क्या कह रहे हैं? बारिश हो रही है बेटा। हाँ चलो अंदर चलो। क्या हुआ? स्कूल की देर हो रही है। हाँ जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर आप स्कूल जाओ, ठीक है? क्या टेंशन क्यों ले रहे हो इतना ज़्यादा? बारिश हो रही है ना। बारिश हो रही है, 2 कदम पे स्कूल है बेटा, दूर थोड़ी है। और फिर कोई नहीं आता ना, फिर मैं बैठा रहता हूँ। अकेले बैठे रहते हो? हाँ चलो ठीक है, सही है। आप नाश्ता करो, ये आ गया इसका नाश्ता। परवीन बारिश शुरू हो गई है। तो मैंने भी अभी दरवाज़ा खोला है तो कपड़े बाहर कर देते, जल्दी उतार लिए हैं। हालांकि किचन में कभी पंखा चला हुआ है ना, पता नहीं चलता। हाँ वो शोर कर रहा है ना पंखा ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो अभी भी सुबह का टाइम है, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैं जो ना उठ चुकी हूँ। तो ऐसे ही थकावट सी हो रही थी और रात को तकरीबन मैं इतनी जल्दी सो गई हूँ, मुझे नहीं पता लाइट कब आई है कब गई है। अम्मी अभी मुझे कह रही है कि रात को जो है ना लाइट ने कल से भी ज़्यादा तंग किया। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं तो रात को हिली तक गई हूँ। सुबह मेरी आँख खुली है तो वो भी अम्मी ने उठाया कि उठो चाय वगैरह पी लो, देर हो रही है, तकरीबन जो है ना 8 बजने वाले। तो फिर मैं उठी जाके ना, तो मैं तो यही कहती हूँ कि रोज़ाना जो है ना ऐसे थक के सोऊं और रात में, ताकि जब लाइट ना हो ना मेरी आँख ना खुले, मैं सुकून की नींद सोऊं सुबह, ताकि मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊँ। तो आप लोगों को पता है अभी थोड़ी देर पहले जो है ना बारिश हो रही थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है ना क्लियर हो चुका है। और मिस्त्री चाचू की कॉल आई थी कि हम जो है ना छुट्टी कर ले, बारिश वगैरह हो रही है। तो हमने कहा नहीं मेहरबानी करें, अभी जो है ना हमें जल्द से जल्द घर का काम कंप्लीट करवाना है। तो आप लोग जो है ना आ जाएँ, बारिश वगैरह अब रुक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी जो है ना सूरज वगैरह भी निकल आया है। आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि बारिश वगैरह मज़ीद ऐसे ना हो, बारिश जो है ना अभी रुक जाए, ताकि हमारे घर का काम जो है ना थोड़ा बहुत सा आगे निकल आए, ताकि कुछ ना कुछ इस काबिल हो जाए, ताकि हम जो है ना उस वाले घर में जाके शिफ्ट हो जाएँ इंशाल्लाह ताला। आप लोग देख सकते हैं बाहर, देखें मौसम बिल्कुल ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। परिंदे देखें, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं आसमान में परिंदे ना, माशाल्लाह से। माशाल्लाह जी देखिए किचन के भी काम हो चुके हैं ऑलमोस्ट, चूल्हा वगैरह भी साफ़ हो चुके हैं और बर्तन वगैरह भी यहाँ पे धुल चुके हैं। तो अभी चलते हैं अम्मी अब्बू के पास। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी? हाल बहुत बुरे हो रहे हैं बेटा। चलें अल्लाह पाक खैर करे। जी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, ठीक नहीं लग रही। तो अभी मिस्त्री चाचू लोग आ रहे हैं? बेटा कहा तो है आ रहे हैं, उनका प्लान तो यही था कि छुट्टी कर ले। मैंने कहा आ जाओ, लेकिन बारिश भी बता रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह का उनको बोले बारिशें तो बताते रहेंगे, अब क्या छोटा मोटा काम तो करें ना। बारिशों की वजह से अब घर बैठ जाएंगे तो हमारा तो समझ ले काम हो गया। बेटा मैंने उनको यही बोला है कि मौसम क्लियर है। अभी नीचे वाले घर में ना अंधेरा इतना है कि लाइट का कोई सिस्टम है नहीं। अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि वहाँ पे शिफ्टिंग कर लेते हैं। शिफ्टिंग देखें हम आज कर लेते हैं, सही है, हमें 1 दिन लगेगा सामान उठाने में, लेकिन अभी आपने रिक्शा भी उधर खड़ा करना शुरू कर दिया है। और एक और बात है कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो नीचे बरामदा बना हुआ है ना, वहाँ पे 1 या 2 बल्ब लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्कुल इतना अंधेरा हो चुका है। रात को जब मैं गई हूँ ना, ऐसा लग रहा था कि वो टैंकी का ढकना तक नज़र नहीं आ रहा, इतना वहाँ पे अंधेरा है। ऊपर फिर भी सही है, नीचे वाले घर में काफ़ी अंधेरा है। नीचे वाले घर में अंधेरा है और टैंकी भी आगे है। टैंकी भी आगे, बिल्कुल बच्चों के गिरने का डर है और रिक्शे की वजह से जगह बिल्कुल नहीं बच रही। अगर रक्षा न करे तो फिर खुली। हाँ फिर खुली है, फिर हम जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग।
रिक्शा कहाँ जाके खड़ा करेंगे, रिक्शा तो घर में ही खड़ा होगा। अब मिस्त्री चाचू को बोले कुछ ना कुछ ऊपर का हमें कंप्लीट करके दें, ताकि हम सामान इधर उधर करके ताकि बंदा ऊपर निकल जाए। व्लॉग वगैरह बनाने के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। कल भी बोल और परसों उस दिन भी बोल के आया हूँ। कल आए थे उन्होंने कहा कि आ रहे हैं उधर से मेहमान आ रहे थे, आपकी अम्मी को बोला, मैंने कहा मुर्गी लिया, मुर्गे उसको दोस्त आ रहे हैं, उसको सालन वगैरह बना के दे दें। अच्छा जी, आप लोगों के साथ जो है ना कुछ ज़रूरी बातें शेयर करनी थी, लेकिन आज काम की मसरूफियात इतनी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह ताला अगर शाम में हो सका ना तो आप लोगों के साथ फिर वो बातें इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। और अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपने न्यू वाले घर पे, क्योंकि भी मिस्त्री चाचू लोग देखें कब तक आते हैं कब तक नहीं आते। तो आप वो लेके आए थे खुरचने वाली, मैंने आपको उस दिन भी बोला था। खुरचने वाली लेके तो आए थे, कहाँ पे? सीढ़ी के नीचे पड़ी हुई थी, 3-4 थी, उठा के पता नहीं आप लोगों ने रखी। मैंने कहाँ रखी, मैं उस वाले घर में मेरा जाना ही नहीं होता। वो मिट्टी का तेल भी था उस डब्बे के अंदर, पता नहीं फेंक नहीं दिया, वो सीढ़ी में नीचे रखा हुआ था। कल ने पूरा थैला कल्टी कर दिया, तो सारे पैप सारी चीज़ें बाहर निकली हुई थी, सारे दिन आ रहे बैठा है ना, उसको सेट फिर वापस शाम को नहीं डाला। आया हूँ तो देखा पाँव के नीचे आते, इतनी महंगा बेटा सामान है, सारा टूट जाता है। मैंने आज को बोला है कि जो चीज़ निकाल के लोग फेंकते जाए उनको वापसी जाकर उसके अंदर बंद करके रखो, ढक्कन डाल वो थैले में। ये चीज़ें हमें खुद ही देखनी पड़ती हैं बेटा, खुद ही करनी पड़ती हैं। मेरी तबीयत ऐसी है, मैं इधर भाग जाता हूँ इधर काम रुक जाता, उधर भाग तो उधर काम रुक जाता है। अब्बू जी फ़िलहाल जो है ना चाय पी रहे हैं, पता नहीं आँख में क्या चला गया, आँख में जो है मेरे पानी आ गया काफ़ी ज़्यादा। ऐसे ही व्लॉग वगैरह बना रही थी ना, कुछ आँख में चला गया, चुभ रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह ताला हो सका तो शाम में आप लोगों के साथ जो है ना फिर वो बातें भी इंशाल्लाह ताला हम शेयर करेंगे। और अभी फ़िलहाल मिस्त्री चाचू का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 9 जो है ना बज चुके हैं। पहले मेरी आँख से निकाल दूँ, बहुत दर्द कर रहा है, आँखें मेरी बंद ही नहीं हो रही। तो अभी जी माशाल्लाह से हम जो है ना रास्ते में हैं, और मैंने पावर बैंक उठाया क्योंकि रात को जो है ना पावर बैंक ऑफ हो गया था, तो स्विच ख़राब हुआ, जिसकी वजह से सारे टेंशन जो है ना मेरे बन गए। तो मोबाइल वगैरह चार्ज करने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो पावर बैंक थोड़ा बहुत चार्ज कर लेती हूँ, वो जो ज़रूरी मोबाइल होता है उसको जो है मैं पावर बैंक पे चार्ज करती हूँ। हाँ, इसको कल लगाई थी ना सीमेंट, इसको लगाई थी कल, और इस तरफ लगाई थी। न्यू लेके आए हैं। हाँ, ये लेके आए। ये चीज़ है। चलो जैसे ही काम से फ्री होंगी ना तो फिर मैं शाम में आऊँगी। ये जो रहता है ना बल्कि जो गेट की चौकाटें वगैरह हो गई, जहाँ जहाँ पे ये सीमेंट जो है ना लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला मैं तो शाम में आऊँगी। मैं अभी तक कुछ नहीं कह सकती, तो शाम में इंशाल्लाह ताला फिर मैं आके ये जो है ना खुरच लूँगी, ताकि हाथ के हाथ जो है ना हमारा ये भी साफ़ होता है। और रही बात वॉशरूम के फ्लश साफ़ करने की, तो उसमें देखो उसमें खुरचने की कोशिश करेंगे, अगर ना हुआ तो फिर जो है ना तेज़ाब वगैरह लेके फिर जो है ना देखते हैं कि किस तरह क्या तरीक़ाकार है उसका, क्योंकि उसको भी साफ़ करने न्यू वॉशरूम है और ये हाल हो गया है। ये देख रहे हैं आप लोग, अभी इसी वजह से हम जो है ना रात को भी ऐसे ही नीचे जो है ना टैंकी का ढकना खुला हुआ था, यही डर लग रहा था कि कोई भी आएगा ना ज़्वक करके टैंकी के अंदर जाएगा। तो अब्बू का हम यहाँ पे बिस्तरा वगैरह तह लगाते हैं। रच लिया, चलो बेसन हमारा बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा बहुत पुराना है। ये आपको काम वालों ने दिया ना, आप होगा ये करेंगे पड़ोसियों ने प्लस्तर किया था साफ। हाथ दम जल्दी भेज नहीं देता। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर लगा के मैंने ऊपर लगा के मुझे भी नहीं पता था, मुझे खुद आरिफ ने बताया था।
ये जब मिस्त्री चाचू लोग लगाते हैं ना, वो बिलचे से हाथ पे हाथ उठा लेना, उसी वक्त ये फौरन मिल जाएगा। 2 मिनट का भी ये काम नहीं है। फिर बाद में जो है ना हमें मुश्किल होती है, हमें तो नहीं पता ना कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, क्योंकि हम यहाँ पे तो नहीं होते हैं। जब आते हैं तब बिल्कुल सूख चुका होता है और उसके बाद फिर हमें जो है ना वो खुरचना पड़ता है। जब अंदर वाले कमरे की सफाई की थी तब भी हमारे साथ ये सीन बना था, बहुत मुश्किल हो गई थी हमें जो है ना खुरचने की, तो काफ़ी मुश्किल है। तकरीबन आप लोगों को मैं बताया था हम 12:30 बजे के आए थे और हम यहाँ से निकले थे 3:30 बजे तक। यकीन करेंगे हम सिर्फ फर्स्ट पे जो सीमेंट एक्स्ट्रा जो लगी हुई थी ना, जो ऊपर माल लगाया था नीचे गिरी थी ना, वो हम लोग खुरचते रहे। अभी भी ये देख सकते हैं कि ये वैसे ही माल वगैरह गिरा है ना, 2 मिनट का काम नहीं है, झाड़ू से भी साफ हो सकती है। अब इसको खुरचना है। और इस सीमेंट को खुरचते हैं, जो नीचे वाला फर्श है ना, फिर साथ साथ वो भी खुरचने लगता है, तो इस वजह से फिर हमारा फर्श जो है ना ख़राब होने लगता है। पावर बैंक भी यहाँ पे देखेंगे मैंने चार्ज लगा दी है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो अभी ये चार्ज होगा तकरीबन पैर में, शाम तक इसके 2 सेल तो हो जाएंगे। और बैटरी भी यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो पा रही। एक तो हमें बैटरी की वजह से भी काफ़ी परेशानी हो रही है। 2 सेल है सिर्फ। अभी जब इस UPS ऑन करेंगे ना, तो तब इसका 1 सेल हो जाएगा, तो 1 सेल इसका कम हो जाएगा। देख सकते हैं ये ऊपर से ये काम किया है ना, ये छींटे सारे ये नीचे आते हैं ना, तो इसकी वजह से ये जो है ना फिर हमें परेशानी बन जाती है। हालांकि हमने उस वक्त हाथ के हाथ जो है ना खुरचा भी था। तो ये देखिए ये सारा जो है ना ये सीमेंट नीचे आ गया, जिसकी वजह से हमारे लिए भी मसले मसाइल बढ़ गए। और ये देख सकते हैं आप लोग वॉशिंग की चौपाटें आप लोग देख सकते हैं कितना माल लगा है इसकी। और यहाँ पे भी बिल्कुल वॉशिंग का भी यही का हाल है। ये आप लोग देख सकते हैं पीछे जो है कितना अंधेरा है और बाहर इतनी कोई तेज़ धूप निकली है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो हमें जो है ना दिन में भी नीचे वाले घर में जो है ना 1 आध बल्ब तो कम से कम जलाना ही होगा। और जब हम पहले घर में रहते थे ना, वहाँ पे हमारा तकरीबन मगरिब के टाइम सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए बल्ब जलता था, वरना हमारा बल्ब जो है ना बिल्कुल नहीं चलता था। लेकिन अभी जो है ना हमें बल्ब की शदीद ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। अगर बल्ब नहीं जलेगा तो समझ लें हमारे कोई भी काम जो है ना नहीं हो सकेगा। कितना सारा माल निकला, सारी सीमेंट ही वहीं पे दिखा रही हूँ, सारी सीमेंट अभी ज़ाया हो जाएगी। मिस्त्री चाचू लोग आ गए हैं, तो रिक्शे की वजह से परेशानी हो रही है। अब रिक्शा बाहर भी नहीं खड़ा कर सकते, तो अबू जो है ना रिक्शे को दीवार के साथ अटैच कर रहे हैं ताकि मिस्त्री चाचू लोग जो है ना अपना काम कर सकें ईजिली। तो रास्ता जो है ना बस इतना सा है। अम्मी ने यहाँ पर पानी की बोतलें भरी हैं, अब ये लेके जाएंगी घर पे। मैं भी साथ चल रही हूँ आपके। सही हाँ सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लॉक आपको पता है तोड़ के बच्चे जो है ना इधर छुपा रहे हैं पीछे। नहीं पीछे कोई नहीं उस तरह पड़े हुए हैं तोड़ के। 1 2 3 वो देखें। आपका क्या इरादा है अजमल भाई, बारिश आएगी? मुझे तो नहीं लगता कि बारिश आएगी अब। यार सुबह जब हम उठे हैं ना, हाँ उस वक्त हमारे घर में बारिश आ रही। हाँ नहीं सुबह मैं भी उठा उस टाइम पे तो तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि अब आएगी। होनी थी तो उसी वक्त टायर्ड होती हो जाती। बताया है आज शाम का पता नहीं है। हाँ अल्लाह पाक खैर करे। लेकिन ये मौसम बिल्कुल गहरे बादल बने हुए हैं। आज ही न्यू आ गए हैं ब्लॉक। सब बातें होती है बिल्कुल तो जो अल्लाह ताला का निज़ाम है वही होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ गया हीरो बन के। अस्सलाम वालेकुम। अपना यू फ्रॉम कराची निशा पोमी कराची। या ज़िंदगी में मेरी यकीन कीजिए इतनी बड़ी शेप नहीं हुई। काम थक तबीयत ख़राब टेंशन सारी शेप बड़ी हुई है। आई ना कहीं सेट करूं तो फिर शेप बनाऊं। आरिफ की भी छुट्टी की हुई है, नई की दुकान बना, आरिफ से जाके शेप वगैरह बनवा लेता था। आरिफ के भी आप लोगों को पता है पेपर वगैरह हो रहे हैं, तो ज़िंदगी में आप लोगों को पता है इतनी बड़ी मसले होते हैं। इंशाल्लाह जी फिर आप लोगों से मुलाकात होती है शाम के व्लॉग में। दुआ में रखना याद, अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए हाफिज़।